Hello children, look at these pictures. What do you see in this picture? Now in this picture, do you see any difference between these two pictures? So tell me, what is the difference between a city life and a village life? So you have to mention the difference here. Today I am going to tell you a story of city mouse and country mouse. इस कहानी को सुनने के बाद आप बता पाएंगे कि सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी सिटी माउस एंड कंट्री माउस, शहरी चूहा और गांव की चूहिया। A little mouse lives in a hole in the cornfield in a country. एक गांव में मक्के के खेत में एक बिल में एक छोटी सी चूहिया रहती है। One day the country mouse invites her cousin who lives in the city to visit her. एक दिन गांव की चूहिया अपने चचेरे भाई को, जो कि शहर में रहता था, अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती है। The city mouse says, "Here is a letter from my cousin in the country." She writes, "Dear cousin, I heard you were not well. Why don't you spend a few days with me in the country? The healthy air will do you good." शहर का चूहा कहता है, गांव से मेरी चचेरी बहन की चिट्ठी आई है। वह लिखती है, प्रिय भाई, मैंने सुना है कि तुम ठीक नहीं हो। क्यों ना तुम कुछ दिन मेरे साथ गांव में बिताओ। यहाँ की स्वच्छ हवा तुम्हें बहुत जल्द अच्छा कर देगी। The city mouse makes up his mind to visit his cousin. और शहर का चूहा अपनी बहन के यहाँ जाने का इरादा कर लेता है। I think I will visit my cousin and enjoy the clean country air for a few days. मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए और गांव की साफ हवा का आनंद लेना चाहिए कुछ दिनों के लिए। He packs his bag and sets out for the country. वह अपना बैग तैयार करता है और गांव के लिए रवाना होता है। At the country mouse house, गांव के चूहिया के घर पर क्या होता है? हेलो कजिन, here I am. नमस्ते बहन, देखो मैं आ गया। How are you dear cousin? I am glad that you came all the way from the city to visit me. How was your journey? कैसे हो प्रिय भाई? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम शहर से यहाँ मुझे मिलने के लिए आए। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? Oh, the journey was not so bad, but I am hungry and thirsty. हाँ, यात्रा बुरी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। The country mouse sets out a few kernels of corn and a couple of dried berries. गांव की चूहिया मक्के के कुछ दाने और कुछ सूखे हुए बेर खाने के लिए लगाती है। वह अपने भाई से कहती है, Come cousin, come and eat some of my tasty food. आओ भाई आओ और मेरा कुछ टेस्टी खाना खाओ। तब सिटी माउस कहता है, My poor cousin, you hardly have anything to eat. Why? In the city, I eat cakes, pies and fancy goodies plenty all day long. मेरी बेचारी बहन, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए बस यही है? क्यों? शहर में तो मैं केक्स, पाइस और बहुत तरह का जो भी मुझे अच्छा लगता था, ऐसी चीजें मैं सारा दिन खाता रहता था। Here, the meaning of fancy goodies means anything that you like. जो भी चीज आपको पसंद है। After they finish their lunch, जब वो अपना खाना खत्म कर लेते हैं, गांव की चूहिया कहती है, My food is not fancy. I live a simple life.
I grow my own fresh food in the garden. मेरा खाना इतना फैंसी और इतना अच्छा नहीं है। मैं एक बहुत ही सादा सिंपल सी जिंदगी जीती हूँ। मैं अपना ताजा खाना अपने गार्डन में खुद ही उगाती हूँ। तब कंट्री माउस कहता है, ऑनेस्टली माई डियर कजिन, आई डोंट लाइक द फूड। ईमानदारी से कहूँ मेरी बहन, मुझे तुम्हारा खाना अच्छा नहीं लगा। नाउ डोंट गेट मैड एट मी। I'm used to eating all sorts of fine food every day. Please do come to the city and visit me. I'll show you the variety of food available in the city. अच्छा, अब मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं तो हर रोज बहुत तरह का खाना खाता हूँ। तुम भी कभी शहर आओ मेरे यहाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शहर में कितनी वैरायटी का खाना होता है। So, the country mouse leaves for the city with her cousin. As they reach the city, the country mouse looks around. और सिटी माउस के समझाने पर गांव की चूहिया शहर की तरफ अपने भाई के साथ रवाना होती है। और जैसे ही वे लोग शहर पहुंचते हैं तो गांव की चूहिया अपने चारों तरफ देखती है। What a bright place it is, full of shining lights, blinking on and off, and such a rush. I must be quick or I will be crushed underfoot. What a place you live in, to be sure. वाह, कितनी चमकीली जगह है। चारों तरफ जलती बुझती रोशनी से भरी हुई, और कितनी भीड़ है यहाँ। मुझे जल्दी करना होगा, नहीं तो मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगी। क्या सच में तुम इसी जगह पे रहते हो? और फिर सिटी माउस कंट्री माउस को लेकर अपने घर आ जाता है। Now the next scene is in the kitchen cupboard of the large city house where the city mouse lives. अगला दृश्य रसोई घर की अलमारी में जहाँ की शहरी चूहा रहता है। Welcome to my house. Come, enjoy the feast. तब सिटी माउस कहता है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, दावत के मजे लो, एंजॉय करो। Staring at the food, wow, you have lots of food. This seems like a dream. तब खाने को देखकर गांव की चूहिया कहती है, वाओ, तुम्हारे पास कितने तरह का खाना है, यह तो मेरे लिए एक सपने जैसा है। Don't keep staring then, eat whatever you want to. ऐसे ही देखती मत रहो, खाओ जो भी तुम खाना चाहती हो। It seems out of control. I will taste the cake. No, the cheese. No, wait. It will be better if I eat the grapes first. Let me try a bit of pizza too. फिर इतना सारा खाना देखकर गांव की चूहिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कहती है कि मैं पहले केक चखूंगी। नहीं, चीज नहीं, देखो कितना अच्छा हो यदि मैं पहले अंगूर खाऊं, और मुझे एक टुकड़ा पिज्जा भी खाकर देखना है। द सिटी माउस ऑफर्स हिज कजिन मोर टेस्टी स्टफ। और फिर सिटी माउस अपनी बहन को कुछ और स्वादिष्ट सामग्री देता है। इफ यू वॉन्ट लेमनेड, देयर सम इन द पिक्चर। यदि तुम्हें नींबू पानी पीना है तो जग में है। थैंक्स, I am really impressed with your lifestyle. I think I will stay here with you. This is real life. तब गांव की चूहिया कहती है, धन्यवाद, मैं तो तुम्हारी जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ यहीं रुकना चाहिए, यही असली जीवन है। Just then the kitchen door opens. और तभी किचन का दरवाजा खुलता है। Oh no, it's him, the cat, run, run. ओह नहीं, ये वही है, बिल्ली, भागो भागो। The city mouse pulls the country mouse away. They both hide inside a cupboard. सिटी माउस गांव की चूहिया को पकड़कर दूर खींचता है और वे दोनों एक अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। Looking scared, now what will we do? डरी हुई चूहिया कहती है, अब हम क्या करें? Quiet,
He will go in a minute. Just stay quiet. चुप, अभी वह 1 मिनट में चली जाएगी, तब तक चुप रहो। और फिर बिल्ली चली जाती है। Both sit down to eat. और वे दोनों दोबारा खाने बैठ जाते हैं। Come, let us finish our meal. चलो, अब हम अपना खाना खत्म करते हैं। I am so afraid. I am still shaking. This is too much for me. तब गांव की चूहिया कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं अभी तक कांप रही हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। And then the cat comes in again and they hide again. और तब बिल्ली दोबारा आ जाती है और वे दोनों दोबारा छिप जाते हैं। Later, when the city mouse and the country mouse come out of the cupboard, no, dear cousin, I have had enough of feeling scared and shaking. I am feeling miserable here. I don't want to live like this. I would rather go and eat fresh food in my garden than sit here and have fancy food in fear all the time. I will go home now. इसके बाद जब सिटी माउस और कंट्री माउस अलमारी से बाहर आते हैं, तब कंट्री माउस कहती है, नहीं प्रिय भाई, बहुत हो गया मुझे अब डरते और कांपते हुए। मैं बहुत मायूस हूँ। मैं यहाँ इस तरह से नहीं रहना चाहती। यहाँ रहकर डरते हुए तुम्हारा शाही खाना खाने के बजाय मैं अपने बगीचे का ताजा खाना खाना चाहूंगी। मैं अब घर जाऊंगी। So the little country mouse goes back home and stays there for the rest of her life. और इस तरह से नन्ही गांव की चूहिया अपने घर वापस चली जाती है और फिर अपना सारा जीवन वहीं पर बिताती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक शहरी जीवन में और एक गांव के जीवन में क्या अंतर होता है। तो आप फटाफट इस कॉलम को फिल कर लेना। और हाँ, अपने पेरेंट्स से और अपने दोस्तों से और अपने टीचर से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।